सभी साधकों को सादर प्रणाम। बाबूजी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। आज की जो हमारी कक्षा है, ध्यान का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पक्ष के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ध्यान मनोमय कोश का एक टूल्स है जिससे मन को साधने का, मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं हम लोग। मन की जो प्रचंड शक्ति है, उस प्रचंड शक्ति को एक दिशा में लगाने के लिए जो परम पूज्य गुरुदेव ने जो टूल्स दिए हैं, उन टूल्स में जब है पहला और दूसरा ध्यान है, फिर त्राटक और तन्मात्रा है। ध्यान के विषय में हम आज बात करेंगे। ध्यान योग साधना की प्रक्रिया का एक ऐसा साधन है जो मन को एकाग्रता के साथ साथ अपने लक्ष्य को, इष्ट को प्राप्त करने की जो स्थिति उत्पन्न करने में दोहरा लाभ हमको देता है। यह प्रयत्न किया जाता है कि मन क्षेत्र में जो हमारे विचार लगातार आते रहते हैं, उनको कम करके विचारों को एक दिशा देना, यह ध्यान की एक प्रक्रिया है। और ध्यान की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? जिस तरह की आज की हमारी परिस्थितियां हैं, हमारे आसपास चारों तरफ करीब 100 साल, 150 साल, 110 साल के आसपास में जितना बदलाव हमारे इस भौतिक जीवन में आया है, वो बदलाव को सहन करने के लिए या उस बदलाव को उस तरीके में जीने के लिए हमारी मनस्थिति ऐसी नहीं थी जितनी तेजी से भौतिकवाद का जो बदलाव आया है, टेक्नोलॉजी का बदलाव या जो आपस की भागादौड़ी का जो बदलाव आया है। जिंदगी बहुत तेज हो चुकी है और उस तेज जिंदगी में जीने के लिए जिस तरह का जीवन हम चाहते हैं, शांति का जीवन जिस तरह से जीते थे, वो जीवन अब आज की परिस्थितियों में संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए ध्यान की आवश्यकता पड़ने लगी। पहले तो ध्यान केवल ऋषि मुनियों के लिए या जो संन्यास ध्यान कर लेते उन लोगों के लिए, जो गृहस्थ आश्रम पूरा कर लेते थे उन लोगों के लिए ध्यान कहा जाता है कि अब हम ध्यान करना चाहते हैं, योग संन्यास लेना चाहते हैं और घर बार छोड़ करके फिर वो जंगलों में जाते थे। लेकिन आज की परिस्थितियां ऐसी बन चुकी है कि हर व्यक्ति को ध्यान करना बहुत आवश्यक हो गया। इसलिए आवश्यक हो गया कि हमारी जो जिंदगी है, जीवनचर्या है, वो बहुत तेज हो चुकी है। इंटरनेट का जमाना है। सुबह कुछ हम लोग देखते हैं, दोपहर में कुछ देखते हैं, शाम को, और सप्ताह भर में सारा जीवन बदलाव जैसा दिखता है। तो ये बदलाव सहन करने की क्षमता, हमारे मन की स्थिति ऐसी नहीं है कि उस तुरंत बदलाव को सहन कर सके। इसलिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि यहाँ तक कि सरकारों को भी ये कहना पड़ेगा। अभी 21 दिसंबर को ध्यान दिवस मनाया गया, यानी इस दिवस को घोषित करना पड़ा कि मनुष्य थोड़ा थोड़ा अगर ध्यान करे तो आज की जो परिस्थितियां हैं, तनावग्रस्त, अवसादग्रस्त जो जिस परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी है, मनुष्य का जीवन जीना दूभर हो गया। यहाँ तक कि गृहस्था आश्रम में भी इसको आवश्यक समझा जाने लगा। इसलिए समझा जाने लगा है कि गृहस्थ की छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी इतना तनाव, इतना डिप्रेशन आने लगा कि मनुष्य शांति से जीवन जीने का जो उद्देश्य है उसका, वो जी नहीं पा रहा है। इसलिए ध्यान की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ने लगी है। तो ध्यान की प्रारंभिक अवस्थाओं में हम देखते हैं तो जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है, चित्त वृत्ति
योग निरोध निरोध यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना इसका मुख्य उद्देश्य। चित्त की जो वृत्तियां हैं इस पूरे ब्रह्मांड में जितने वेव्स, जितनी तरंगे जो लगातार चलती रहती है, जो थॉट है जो लगातार चलते रहते हैं, और चलते इसलिए रहते हैं कि जो हम सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं, उन विचारों को जब तक कोई रिसीव नहीं करता तब तक पूरे ब्रह्मांड में हमारे द्वारा सोचे गए, हमारे द्वारा विचार किया गया, जो छोड़ा गया जो थॉट है वो पूरे ब्रह्मांड में घूमता ही रहता है। जिस तरह से रेडियो होता है या टेलीविजन होता है, बहुत सारे चैनल होते हैं, लेकिन जिस चैनल को हम सर्च करके ऑन करते हैं वही चैनल चलता है। ठीक इसी तरह से रेडियो में भी होता था, पहले रेडियो बहुत चलते थे पहले, तो रेडियो में भी ऐसा जो स्टेशन आप लोग लगा देते थे, चाहे वो सिलोन लगा दिया तो फिर वो गाने बजते थे, और अगर ये समाचार लगा दिया तो फिर समाचार ही आते थे। ठीक इसी तरह से आज की टेक्नोलॉजी में भी जो टीवी हमारे सामने है उसमें भी हम जो चैनल लगा देते हैं वही चैनल चलता है, दूसरा कोई नहीं चलता। ठीक इसी तरह हमारे मन की स्थिति भी ऐसी है। इस मन को हम जहाँ जिस फ्रीक्वेंसी पर सेट कर करके लगा देते हैं उसी फ्रीक्वेंसी पर ये मन काम करने लगता है, और उसी फ्रीक्वेंसी पर सारे विचार आने लगते हैं, फिर वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव थॉट हो, ये विचार लगातार आते रहते हैं। जैसे ही आपने अपने मन को नेगेटिव विचारों की तरफ जोड़ा तो फिर आसपास के पूरे ब्रह्मांडीय जो तरंगे हैं वो आपस में मैग्नेट की तरह, जिस तरह से चुंबक होता है, वो चुंबक लोहे के कणों को खींच लेता है, ठीक इसी तरह से हमारा मन भी नेगेटिव विचार हो उनको खींचने लगता है। हमने अगर उसको सेट कर दिया पॉजिटिव विचारों की तरफ तो फिर वो पॉजिटिव विचारों को खींचने लगता है। तो इसीलिए गुरुजी ने जो सूत्र दिया है कि मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे, ये व्यवस्था अगर बना के रखते हैं तब फिर हमारा मन जो है वो इन कुविचारों से, इन दुर्भावनाओं से बच सकता है। अन्यथा जिस तरह की परिस्थितियां हमारे चारों तरफ है उन परिस्थितियों से बचना असंभव सा लगता है, और ध्यान की आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में पड़ती है। हर क्षेत्र में, चाहे वो फिर विद्यार्थी हो, अगर वो ध्यान से नहीं पढ़ता तो फिर उसको कोई चीज याद नहीं रहती है, या किसान हो तो फिर वो ध्यान से काम नहीं करता, पूरी तैयारी अगर नहीं करता वर्ष भर की तो फिर वो समय चूक जाता है, फिर वो फसल पैदा नहीं कर पाता है। या फिर कोई डॉक्टर इंजीनियर हो तो ध्यान से पढ़ाई नहीं करता तो फिर उसकी जो जीवनचर्या है, जिस तरह से जो लक्ष्य उसने तय किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो वहां पहुंच नहीं पाता है। तो ध्यान की प्रक्रिया है जो यौगिक प्रक्रिया है, उस ध्यान को, यौगिक प्रक्रिया को हम सामान्य जीवन में हर चीज में बिना ध्यान के कोई भी काम संभव नहीं लगता। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने ध्यान के कुछ 5 अंग बताए हैं, जिसमें पहला अंग है स्थिति के बारे में। गुरु जी लिखते हैं कि ऐसी स्थिति जिसमें उपासना करते समय जो स्थिति हमारी है, यानी हम कहाँ बैठे हैं, पहला तो जैसे मंदिर में है या किसी नदी के किनारे बैठते हैं, या जहाँ हमारा ऐसा वातावरण हो, शुद्ध वातावरण हो, फिर किस स्थिति में बैठे हैं, पद्मासन में बैठे हैं या सुखासन में बैठे हैं, तो इसका इफेक्ट ध्यान में बहुत ज्यादा पड़ता है। मन को एकाग्र करने में, मन की चंचलता को रोकने में इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। यानी अगर हम मंदिर में बैठते हैं या घर में ध्यान करते हैं तो इसका इफेक्ट होता है कि वातावरण का जो असर होता है वो ज्यादा असर करता है, क्योंकि मंदिर पे थोड़ा वातावरण अलग तरह का होता है, और फिर वो मंदिर अगर किसी तालाब के किनारे, नदी के किनारे हो तो उसका असर और भी ज्यादा पड़ता है। और फिर तीर्थ स्थल में भी कोई अगर स्थान है, मंदिर है, फिर वो जलाशय के पास में, नदियों के पास में है, तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा इसलिए होता है कि जहाँ पानी होता है वहाँ ऊर्जा बहुत तेजी से अपने पास आती है, और उस ऊर्जा को एग्जॉर्व करने का जो अवसर मिलता है, वो नदी के किनारे, पानी के किनारे, तालाब के किनारे कोई मंदिर बना हो तो वहाँ हमारा ध्यान ज्यादा ठीक से लगता है। फिर किस परिस्थिति में हम बैठे हैं, किस आसन में बैठे हैं, तो गुरुजी ने भी लिखा है और बाबूजी भी कहते हैं कि सुखासन सबसे बड़ी आसन, जिस आसन में हमको सुख का अनुभव होता हो, फिर वो चाहे किसी भी स्थिति में, चाहे कोई सा भी आसन हो,
वो सुख का अनुभव होना बहुत आवश्यक है। सुख का अनुभव जिस आसन में होता है, उसी आसन में बैठ करके बैठते हैं तो हमारा ध्यान बड़ा अच्छे से लगने लगता है। फिर किस तरफ से मुंह करके बैठना चाहिए, पूर्व दिशा में या पश्चिम में या उत्तर में। तो ईश्वर, अगर ये मानते हैं कि ईश्वर कण कण में है, तो फिर वो दिशा मायने नहीं रखती। लेकिन ये है कि पूर्व दिशा में बैठने से सूर्य का दर्शन होता है, तो सूर्य की उपासना हम लोग करते हैं, तो सूर्य का तेज, सूर्य का जो ओज है, वो हमारे शरीर के कणों कण में प्रवेश करने से हमको ऊर्जा का अनुभव होता है। उत्तर की तरफ मुंह करके बैठते हैं तो जो हिमालय का प्रवाह है, हमारे ऋषि मुनियों के जो हिमालय के पर रहते हैं, उनका प्रवाह निरंतर चलता रहता है। उस प्रवाह के रूप में वो विचारों को प्रेषित करते रहते हैं। और फिर वो जहाँ विचारों को प्रेषित करते हैं, उन विचारों को ग्रहण करने का थोड़ा सुविधा हो जाती है। इसलिए उत्तर और पूर्व में बैठने की व्यवस्था गुरु जी ने ऐसा लिखा है कि जो स्थिति है हमारी, वो किस तरह की स्थिति होनी चाहिए, उस स्थिति में बैठने के लिए किस मुद्रा में बैठना चाहिए, ध्यान के संबंध में फिर ये किया जाता है। तो इसलिए इसका जो असर होता है, वो इफेक्ट उसका पड़ता रहता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो लिखा है उसके बारे में कि इसकी स्थिति जो है वो, इसके बाद में संस्थिति आती है। जो इष्ट देव है हमारा, उसकी छवि का निर्धारण करना होता है कि उसकी मुखाग्री, जो मुख की आकृति है, उस मुख की आकृति पर जिस तरह से हम ध्यान करते हैं, अगर त्राटक करते हैं, एक टक देखते हैं, तो उसका इफेक्ट फिर हम उसकी गहराई में जाने का उसके बाद में सेकंड स्टेप में प्रयत्न करेंगे, तो निश्चित तौर से उसका जो गुण है, वो गुण हमारे अंदर आने लगता है। उस गुण का के बारे में विचार करने को विस्मति कहते हैं, उसके उनके गुणों का विचार। जी भाई जी। साहब। तो हम बात कर रहे थे अपने ध्यान के अंगों की। तो प्रगति वाला ध्यान, जिसमें हम रिश्ते संबंध तय करते हैं, कुछ भी बिना रिश्ते के, बिना संबंध के हमारा जो जो श्रद्धा है वो नहीं बढ़ पाती। इसलिए अगर दास के रूप में हम अगर अपने इष्ट से संबंध जोड़ते हैं, तो फिर हनुमान की तरह हमारा दासत्व बढ़ना चाहिए। जिस तरह से राम काज किए बिना मोह का विश्राम, ऐसा लिखा है। और जो हनुमान की तरह हम अगर सेवा करते हैं कि पूरा जीवन भर हनुमान माला घुमा नहीं पाए, ऐसा एक गीत में आता है कि माला घुमा ना पाए, यानी केवल माला ही नहीं घुमाई, उन्होंने केवल और केवल काम किया। तो दासत्व का भाव अगर हमारे में अंदर है, तो फिर उस दासत्व के भाव को जगाने के लिए हमको हनुमान की तरह करना पड़ेगा। फिर सखा की तरह अगर हम देखते हैं, तो सुदामा जैसा मित्र, सखा का उदाहरण इतिहास में बहुत कम मिलता है, जिन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि उनके जीवन में उन्होंने खुद ही दरिद्रता को ओढ़ लिया। यानी एक ऐसा अवसर आया कि जब अ, कहीं एक बुढ़िया के यहाँ माता के यहाँ, किसी बूढ़ी माता के यहाँ चोरी हो गई, और उसका सारा धन लेकर के चोर लेकर के चले गए। और कृष्ण भगवान यहीं कहीं घूम करके आ रहे थे, तो उनको वो पोटली धन की मिली। तो जैसे ही वो पोटली मिली, तो सुदामा ने देखा, तो वो जो बूढ़ी माता थी, वो श्राप देने लगी। तो उसी समय उन्हें वो पोटली अपने हाथ में ले ली सुदामा ने, और उस बुढ़िया ने श्राप दिया कि जिसके पास मेरा धन है, वो सारे जीवन भर दरिद्र रहेगा। तो दरिद्रता को भगवान कृष्ण से छीन करके स्वयं सुदामा ने ओढ़ ली। तो इस तरह से सखा का भाव, मित्रता का भाव अगर हम रख करके अगर ध्यान करते हैं, तो इसका प्रभाव मित्र की तरह फिर अलग तरीके का होने लगता है। फिर है गुरु की तरह, अगर हम गुरु अगर अपने इष्ट को मानते हैं ध्यान में, तो फिर गुरु परंपरा हमारे देश में बहुत बड़ी है। चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हो, विवेकानंद की हो, चाहे फिर परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य हो, सर्वे सर्वानंद जी की हो, चाहे फिर शिवाजी की हो, समर्थ गुरु रामदास की हो। तो ऐसी परंपराएं हैं, गुरु शिष्य की परंपरा है, जिन्होंने अपने आप को गढ़ा है। तो गुरु अगर मानते हैं अपने इष्ट को,
तब भी उसका लाभ अलग तरीके का मिलता है। माता पिता पुत्र, जिसे हम तुम्हें हो माता तुम्हें हो पिता बंधु तुम्हें हो, ऐसा प्रार्थना में भी बोलते हैं। लेकिन प्रार्थना में बोलने मात्र से काम नहीं चलेगा। ध्यान की हमारी जो स्थिति है उस गहराई में अगर हम लगातार बढ़ते रहते हैं तो फिर ये जो संबंध है इसमें प्रगति होने लगती है। फिर अगर हम अगर शत्रु का भाव भी इतिहास में हम देखने को मिलता है कि शत्रुता का भाव रख करके भी ईश्वर को पा लिया है, मोक्ष की प्राप्ति कर ली है। अगर रावण को देखें या कंस को देखें तो इन लोगों ने इतनी कट्टरता से शत्रुता निभाई है कि रात दिन 24 घंटे केवल और केवल शत्रुता का भाव रखते हुए भी ईश्वर को प्राप्त किया है इन लोगों ने। तो ध्यान में ये चीजें बड़ी गहराई से उतरने के लिए धीरे धीरे इन संबंधों को जोड़ करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फिर ये संस्मृति ऐसा आता है कि साधक और उपास जो होता है यानी हमारा जो लक्ष्य है उसमें विलय हो जाना, उसको संस्मृति कहते हैं। यानी उसमें अगर हम गहराई से जाते हैं तो फिर विसर्जन और विलय वाली स्थिति आने लगती है ध्यान के साथ में। जिस तरह से लकड़ी जल करके और राख बन जाती है तो वो अग्नि में विलय हो जाती है, ठीक इसी तरह से हम अपने इष्ट के रूप में जो हम ध्यान करते हैं उसी में विसर्जन और विलय की स्थिति को, समर्पण को, ध्यान को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। तो ये जो चीजें हैं 5 ध्यान के अंग है, ये प्रारंभिक स्थिति में से लगा करके धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ना होता है। तो ये जो चीजें हैं ध्यान ध्यान के बारे में, हम लोग जिस तरह से अपने विचारों को, जो विचार पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, अगर थॉट जब तक विचरण करती थी, जब तक हम उसको, उस विचार को, हमारे विचारों को कोई रिसीव करने वाला नहीं मिलता, तो मन नहीं मिलता, तो ध्यान में जो उच्च वाइब्रेशन की स्थिति में रखने की पर जो हमारी जो उच्च विचारों को रिसीव करता है, प्रेरणादायी विचारों को बार बार अगर हम विजुलाइज करते रहते हैं तो वही विचार बार बार रिपीट एंड रिपीट होने से हमारे मन की गहराई में वो अवचेतन मन में सेव होने लगते हैं। और फिर धीरे धीरे परिस्थितियों के साथ इसी तरह से हमारा जो मन है वो फिर आगे बढ़ने लगता है। ध्यान को जिस तरह से मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण साधन भी माना गया है, क्योंकि हमारी जो सारी परिस्थितियां हैं, मानसिक परिस्थितियां हैं, जिस तरह से हम आज की परिस्थितियों में तनावग्रस्त और अवसादग्रस्त जिस तरह का हमारा जीवन है, वो जीवन में भी बदलाव आने लगता है। हमारे मन के अंदर जो ग्रे मैटर है वो बढ़ने लगता है। कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन्स जो है वो पैदा होता है जिसकी वजह से तनाव बढ़ने लगता है। तो वो जो तनाव है, कार्टिसोल नामक हार्मोन्स हमारे शरीर में वो कम होने लगता है ध्यान की वजह से। तो ध्यान की अगर स्थिरता को हम लगातार बढ़ाते रहते हैं तो वो कार्टिसोल नाम का हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर बढ़ने से, कम होने से, हमारे जो मन के अंदर जो तनाव होता है वो तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर एक और स्राव निकलता है जिसको गामा रेंज और अल्फा जो रेंज होती है, तरंगे होती है, वो हमारे शरीर में बढ़ने लगती है, जो उमंग और उत्साह हमारे जीवन को प्रदान करती है। तो ध्यान की जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों में लगातार अगर हम किसी भी इष्ट का या किसी भी तय करके अगर हम ध्यान करते हैं तो निश्चित तौर से हमारा जीवन और व्यक्तित्व दोनों बढ़ने लगता है। ध्यान की स्थितियां हर एक क्षेत्र में बहुत आवश्यक होती है। ध्यान का स्थापत्य कला में का एक उदाहरण मैं अभी कहीं पढ़ रहा था, तो अपने तमिलनाडु में एक मुकुल कानितकर करके एक प्रचारक रहे हैं, उनसे मेरी बात ऐसे सामान्य तौर से बातचीत हुई तो बोले कि स्थापत्य कला में ध्यान का बड़ा महत्व है, क्योंकि जो स्थापत्य कला है उसमें जो मूर्तियां बनाई जाती है उन मूर्तियों में भी ध्यान की आवश्यकता होती है। तो मैंने उनसे पूछा कि ध्यान की आवश्यकता मूर्तियों में कैसे होती है, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि तमिलनाडु में कन्याकुमारी में एक सिंह की मूर्ति बनी हुई है और वो मूर्ति अधूरी। तो उन्होंने कहा कि जब वो मैं स्थापत्य कला के आचार्य के साथ में प्रवास पे था और वहाँ जब
उस मूर्ति को मैंने देखा तो हम वहीं बैठे बातचीत कर रहे थे, तो हमने कहा कि ये मूर्ति अधूरी, बढ़िया सुंदर तो बनी है लेकिन अधूरी सिंह की मूर्ति क्यों बनी है, एक लाल पत्थर पे मूर्ति बनी। तो उन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ। तो ऐसा करके उन्होंने हाथ से उस मूर्ति को स्पर्श किया और थोड़ी देर बाद स्पर्श करने के बाद बताया कि ये इस जो मूर्ति है ये स्त्रीलिंग पत्थर पर बनी है, इसलिए ये सिंह के इस पर नहीं बनाया जा सकता। बोले स्त्रीलिंग पत्थर है और इसलिए इस पे पुल्लिंग पत्थर नहीं बनाया जा सकता, पुल्लिंग मूर्ति को निर्माण नहीं किया सकता। तो बोले ऐसा भी होता है कि बोले हाँ, स्थापत्य कला में सबसे पहले यही सिखाया जाता है ध्यान के माध्यम से कि जो मूर्तियां बनाई जाती है उस मूर्ति में वो मूर्ति का जो पत्थर है, जो मूर्ति को निर्माण करने में जो पत्थर का उपयोग करना है वो पत्थर स्त्रीलिंग है तो फिर स्त्रीलिंग मूर्ति ही बनाई जा सकती है, या पुल्लिंग पत्थर है तो फिर पुल्लिंग मूर्ति ही बनाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक ही नहीं, इससे आगे भी अगर ये इस मूर्ति में अगर सतोगुण है तो सतोगुण वाली मूर्ति ही बनाया जा सकता है। अगर राक्षस की मूर्ति बनाना है तो फिर तमोगुण वाली पत्थर को उनको ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो स्थापत्य कला है इसमें भी ध्यान का कितना महत्व है। तो मेरे को लगा कि नहीं, वास्तव में ध्यान हर जीवन के हर अंग में ध्यान की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो ध्यान के साथ में हम लोग जो करते हैं, तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए जिस तरह से ध्यान की आवश्यकता होती है, तो इन क्रम में जो हम लोग ध्यान करते हैं तो सबसे पहले तो जो प्रारंभिक प्रक्रिया होती है, तो प्रारंभिक प्रक्रिया में तो सरल ये होता है कि केवल मूर्ति के सामने बैठ करके हम ध्यान लगाते हैं। तो शुरू में तो ध्यान केवल मूर्ति के चेहरे के ऊपर ही हमारा ध्यान होता है। उसके बाद में धीरे धीरे इसकी गहराई में जाना होता है। गहराई में जाने से मतलब ये है कि इस मूर्ति की, जिस मूर्ति को हमने तय किया है इष्ट के रूप में, लक्ष्य के रूप में, उस लक्ष्य को पाने के लिए तो ध्यान की गहराई में से मतलब ये है कि उस जिस चित्र को हम देख रहे हैं उसका केवल विजुअलाइज नहीं हो, केवल चित्र फिल्म कुछ पिक्चर की तरह नहीं दिखे। बाबूजी बोलते हैं कि पिक्चर की तरह केवल चित्र नहीं दिखना चाहिए ध्यान में, उसकी गहराई में जाने के लिए उसके गुणों के ऊपर हमको विचार करना पड़ेगा। फिर वो गुणों के ऊपर विचार करने से धीरे धीरे वो गुण हमारे शरीर में भी प्रवेश, मन में भी प्रवेश करने लगते हैं और उस गुण के द्वारा जैसा हम सोचते हैं वैसा शरीर हमारा बनने लगता है। जैसे गुरु जी ने लिखा है कि जो जैसा सोचता है और जो जैसा करता है वो वैसा ही बनने लगता है। तो ये जो चीजें ध्यान के बारे में हम लोग जो कर रहे थे, आध्यात्मिक में पक्ष की अगर बात करते हैं तो आध्यात्मिक पक्ष आत्मा और परमात्मा की जो ब्रह्मांडी चेतना के साथ जो गहरे संबंध जुड़ा है। भारतीय दर्शन में ध्यान को आत्मा की शुद्धि और परम सत्य की प्राप्ति का साधन माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से ध्यान का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। इसी आत्मा को और परमात्मा को मिलाने के लिए साधन माना गया है। उपनिषदों में कहा गया है तत्वमसि, अर्थात तुम ही वही हो। ये ध्यान के माध्यम से व्यक्ति इस सत्ता को अनुभव कर सकता है जो वह ब्रह्मांड वह ब्रह्मांड का ही एक अंश है। इस को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक साधनाओं में चित्त की शुद्धि को आध्यात्मिक महत्व दिया गया है। ध्यान से मन की सकारात्मकता और विकारात्मकता अशांति तो समाप्त होती है, जिससे व्यक्तित्व में करुणा, प्रेम, समर्पण जैसे मूल भाव जागृत होने लगते हैं। योग और ध्यान के अष्टांग योग भी महत्वपूर्ण है। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और फिर ध्यान का महत्व। ये पतंजलि के 8 सूत्र हैं। इनमें भी अगर ये 8वां सूत्र है, पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम और फिर प्रत्याहार, उसके बाद ध्यान का नंबर आता है। फिर योग ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर एक गहरी शांति का अनुभव करने लगता है। अपने अहम से मुक्ति पाने का भी एक ये प्रक्रिया प्रारंभ होने लगती है। विभिन्न धार्मिक परंपराओं जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म में तो ध्यान है ही, लेकिन बौद्ध धर्म में भी आत्मसात करने के लिए, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए निर्वाण का प्रमुख साधन माना गया है। आध्यात्म
पक्ष के साथ ही ध्यान का वैज्ञानिक पक्ष अत्यंत प्रभावी और प्रमाणित कहा गया है। आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया कि ध्यान न केवल मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी सकारात्मक प्रभाव डालता रहता है। ध्यान के अभ्यास से मन के अंदर जो गामा रे है जो उत्पन्न होती है, वो एक सकारात्मकता प्रदान करती है, स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार ध्यान में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है, जो तर्क शक्ति और हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास करता है। तनाव प्रबंधन में भी ध्यान के दौरान मस्तिष्क के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन्स का स्तर कम होता है, जिससे तनाव और चिंता में कमी आती है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को शांत करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सक्रिय करता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता हमारी बढ़ने लगती है। ध्यान नियमित अभ्यास से हृदय गति को भी नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। हमारा जो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, उसको भी शरीर में ध्यान करने से प्रतिरोधक क्षमता के साथ में ये ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है। क्योंकि हम जैसे ही ध्यान करते हैं तो विचारों का प्रभाव है वो उत्तेजना उसमें कम होने लगती है, धैर्य बढ़ने लगता है, साहस बढ़ने लगता है। और ये धैर्य बढ़ने से जो हमारा हाइपरटेंशन है, जो ब्लड प्रेशर है, वो प्रेशर कम होने लगता है। फिर ध्यान के नियमित अभ्यास से जो हृदय गति को तो नियंत्रित करता ही है। ध्यान मनोविज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो सामाजिक समस्याओं में अवसाद, चिंता जैसे स्ट्रेस डिसऑर्डर जो रोग है, उन रोगों में भी ध्यान का बड़ा लाभ मिलता है। ध्यान से वैज्ञानिक अनुसंधान ये साबित किया है कि ध्यान के अभ्यास से मस्तिष्क की संरचना और कार्य प्रणाली में परिवर्तन आता है। इसे न्यूरोलॉजिसिटी कहा जाता है। ध्यान से मस्तिष्क में ग्रे मैटर जो हमारे मस्तिष्क में होता है, उसमें उसका विकास होने लगता है और स्मरण शक्ति तथा भावनात्मक नियंत्रण के लिए भी यह महत्वपूर्ण होता है। तो विचारों को ठीक दिशा देने के लिए और ये करने के लिए ध्यान की आवश्यकता बहुत विशेष रूप से जब हम मन को नियंत्रण करने की बात करते हैं, जिस तरह की परिस्थितियां व्यवहारिक जीवन में हमारी होती है, उन्हीं के को ठीक करने के लिए ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग जिस तरह से ध्यान करते हैं, तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल अपने मन जी, और उत्तम जी को धन्यवाद। तो सीधे हम लोग आए प्रश्नोत्तरी में। कहीं से देखिए, चैटिंग का सब हो गया, उसमें हैंड रेज भी किया जा सकता है। जी जी जी, नेगेटिव मैसेज कर जुड़ा सकते हुआ हैं। कोई भी प्रश्न हो या ब्रेन से। देखिए, जी हम लोग का परम पूज्य गुरुदेव के साहित्यों में देखें, वाङ्मय नंबर 20 में ध्यान पर काफी कुछ उन्होंने लिखा है। उसके आध्यात्मिक भौतिक पक्ष कैसे लाभ लें, वैज्ञानिक पक्ष 80 पेज में है। तो 80 पन्ना का मिल जाएगा उसमें। उसमें ध्यान क्या वैज्ञानिक आधार जो पीपीटी तैयार किया गया है उसका समरी है। तो उसमें पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ सकते हैं। उद्देश्य देखिए, मन को साधने में ये बहुत बड़ा कारगर हथियार है। जप के साथ में ध्यान। एक और भी पुस्तक है, जप और ध्यान की समन्वित प्रक्रिया। पहले जप कर लें फिर ध्यान करें तो टाइम लग रहा है अधिक। तो टाइम मैनेजमेंट भी हो और प्रभावी भी हो, इसलिए जप प्लस ध्यान दोनों को साथ में जोड़ लिया जाए तो अधिक लाभ मिलना शुरू हो जाए। क्रिया के साथ में भावना, वहां पर भावना शब्द ध्यान के लिए है। हम अपनी चेतना को उसमें जोड़ें। कोई भी क्रिया कर रहा, त्राटक कर रहे हो तो उसमें सोचा जाए कि इसका क्या लाभ हमको मिल रहा है।
बन जाती है। पतंजल ने ध्यान को लिंक किया है, धारणा ध्यान समाधि तीनों में, इधर धारणा को भी समाधि को भी बीच में जोड़ा है उसमें लिंक को, कि ध्यान अपने आप में अकेले नहीं, उसके साथ में एसेसरी जुड़े रहे क्रियाएं। या तो हम जगे रहते हैं तो संसार के बारे में सोचते रहते हैं, तो ये सब भी उसमें बातें आ जाती है कि उसमें से काम की चीजों को लिया जाए, बेकार की चीजों को छोड़ दिया जाए जो अपने साथ तालमेल नहीं है। तो हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। कंसंट्रेशन बढ़ा, कंसंट्रेशन कहते हैं धारणा को, धारणा क्या करेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, तो कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब ध्यान की पारी शुरू होती है, एकाग्रता हो गई, एक दिशा में आगे बढ़ने की प्रक्रिया। अब उसके सारे गुण कर्म स्वभाव के बारे में ऑपरेशन करना, मंडन मनन चिंतन शुरू हो गया। ध्येय से ध्यान बना है, ध्येय मनन चिंतन उस सब्जेक्ट के प्रति, तो बहुत कुछ रिसर्च कर लेता है। तो हम चाहेंगे कि प्रश्न ही से सीधे बातचीत हो। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ बाबूजी, ध्यान का तीनों शरीर पे जो फायदा है, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर पे बाबूजी, उस पे बाबूजी प्रकाश डाला जाए बाबूजी। कैसे क्रमशः ये स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर को जो है साधता हुआ हमें जो है अपने अपना बुद्धत्व करवाता है बाबूजी। कैसे ये तीनों जगत में हमें फायदा पहुंचाता है, लाभ पहुंचाता है बाबूजी। कि स्थूल जगत में एक होता है कि अपने शरीर के बारे में भी ध्यान दिया जाए कि शरीर को हम बिल्कुल स्वस्थ रख रहे हैं कि नहीं। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन सभ्य समाज, ये तीन बड़े चरण पूज्य गुरुदेव ने निर्धारित किया कि ये आध्यात्मिक प्रगति के चरण है। तो शुरुआत ही होता है शरीर से, स्थूल से। हर क्रियाकलाप तो चूंकि शरीर से ही करना। सर्वधर्मान परित्याज्य शरीर धर्म पाले, ये भी कई वाक्य मिलेगा आयुर्वेद का। सभी संसार के व्यवहारों को फिलहाल पटाक्षेप कर दें, उधर हटावें, और एक करें, शरीर के बारे में सोचे, क्यों जन्म लिए हैं, किस उद्देश्य है, और अपना है कि गिफ्टेड है यह शरीर, उपहार में मिला है तो किसी उद्देश्य के लिए कोई दिया होगा प्रेजेंटेशन। इसको हम निरोग रख रहे हैं कि नहीं, शरीर में एक एक परत को देखा जाए कि सभी अंग अवयव काम कर रहे हैं कि नहीं। अंतःस्रावी ग्रंथियां इसको नियंत्रित करती है। खाना में भी हमें ध्यान करना पड़ता है कि शरीर के अनुकूल लिया जाए, ओवर डाइट न लिया जाए, क्या कर। हमेशा मेडिटेशन शुरू होता है अपने शरीर से, तो शुरुआत यही किया जाए कि शरीर को स्वस्थ रखा जाए। प्लस शरीर के साथ में संसार भी शरीर का ही हिस्सा है, पंच भौतिक तत्वों से भी बना है। अपने सराउंडिंग्स को भी हेल्दी रखा जाए, ये देख ले। अपने शरीर से जुड़े हुए आप कह भी देते हैं कि आप तो हमारे शरीर के अंग अवयव हैं, तो अपने परिवार भी अंग अवयव हुआ, फ्रेंड सर्किल भी अंग अवयव हुए, ये वृक्ष वनस्पतियां अपने अंग अवयव हुए। तो जितने फिजिकल दिखाई पड़ता है सॉलिड चीजें, दृश्य जगत, तो ये सारे दृश्य जगत सूक्ष्म शरीर के माध्यम बनते हैं। ये सब स्थूल है ये, तो इसको वेल मैनेज रखना काम होता है ध्यान का। तो ध्यान सिर्फ आत्मा की खोज के लिए नहीं, उधर गया तो आत्मा खोजेगा, बाहर गया तो संसार को स्वर्ग बनाएगा, सुव्यवस्थित रखेगा, सुंदरम करेगा। अपने भीतर झांकेगा तो अपने को, अपने सिस्टम को, चरित्रों को प्रखर बनाएगा। तो इसको कह देते हैं शिवम, अपने आप को शिवम बनाएगा। तो मस्तिष्क को शिवम बनाया जाता है, साधना मन को, स्वच्छ मन शिवम कहलाता है। तन्मय मन शिव संकल्प मस्त, और सत्यम कहलाया जाता है कि हम ब्रह्म बिंदु उपनिषद है कि हम ब्रह्म को देखें भीतर में। तो हर जगह वो ध्यान की ही प्रक्रिया काम करेगी। इसलिए सभी अध्यात्म के हर फैकल्टी में ध्यान को कंपलसरी रखा गया। कहीं भी किसी भी आध्यात्मिक संस्था देखें, कोई भी, ध्यान एक कॉमन फैक्टर है, एक साइंस है ध्यान, जिसके माध्यम से हम किसी चीज के यथार्थता को समझ पाते हैं। जी जी बाबूजी, तो इसमें जो आपने विधा में समझाई बाबूजी, दो चीज समझ में आ रही है मेरे।
कि जब हम स्वयं के अंदर झांके तो स्वयं के इस ईसत्व को देखें, ब्रह्मत्व को देखें, और हाँ जब आंख खोलें लोकाचार में तो कण कण में ब्रह्म को देखें। यही ध्यान का सार्वभौम फैक्टर लेके चलना होगा बाबूजी। एक और भी इसमें अवचेतन मन अपने चरित्र को सुधारता है। जी जी स्वच्छ बाबू। बात है। वो तो स्वच्छ मन जरूरी है, यानी अवचेतन मन में कहाँ कहाँ वासना, तृष्णा, अहंता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो बात आई थी ना आज, जिसे जो दिखाया गया पीपीटी, जी इसमें बाबू। हिप्पो कैंपस बड़ी काम का है, वो हार्ड डिस्क है। उसमें जी जन्म जन्मांतरों के इतिहास से छोटे से नैनो न्यूरन में, नैनो में फाइलिंग करके पीडीएफ में सब जमा है। जी उसको बाबू। खोलना, साफ करना, देखना है कि उसमें से अनवांटेड चीज है तो उसको हम निकाल लें, उसके जगह पर अच्छे फाइल रखें लाइब्रेरी की तरह। तो ये जी बहुत बाबू। काम। हाँ, तो वो मत- तीसरा जी तो चारित्रिक मतलब, प्रधानता जिसको। जी तो ये बाबूजी आत्म परिष्कार के अंतर्गत आ जाएगा। ये जो अवचेतन, ये जो हाँ, पूरा सफाई है, ये आत्म परिष्कार के अंतर्गत आ ठीक जाएगा है। बाबू। या गायत्री मंत्र में यदि कहें तो भर्गो देवस्य धीमहि कहलाया गया ये जी बीच वाला। जी जी तत् बाबू। तत्सवितुर ब्रह्म वरेण्यम है। वो उपासना में आता है। अपने भीतर में ब्रह्म को देखें, बाहर भी जी ब्रह्म को देखें, जहां भी। जी जी बाबूजी। तो जी ये गायत्री मंत्र का पहला चरण होता है। दूसरा चरण है अपने भीतर में कसाय कल्मशों को हटाया जाए, ये भर्गो भूंज डाला जाए, उसमें जी डिविनिटी डाला जाए। तब जी जी जाकर के हम काम लायक बनते हैं, दूसरों के सेवा लायक। जी जी। प्रणाम अपना बाबूजी। सुधार जो नहीं किया वो संसार में प्रदूषण फैलाएगा। डेफिनेटली बाबूजी, डेफिनेटली। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। नेक्स्ट इसमें, जी हाँ भाई, देखिए, तो हाँ कुछ चैट लगता है चैटिंग में है तो पूछिए। हाँ चैट में प्रश्न है। इसमें मिथिलेश जी का प्रश्न है। एक मिनट यहाँ से लेते हैं। अ, रितु जी का प्रश्न है इसमें कि मंदिर के निर्माण समय प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति के ऊपर पिरामिड आकार की छत बनाई जाती है ताकि कॉस्मिक एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब किया जा सके। इससे मंदिर परिषद में कॉस्मिक एनर्जी की सघनता अधिक होती है और ध्यान ज्यादा आसान हो जाता है। पर आजकल की शक्तिपीठों के निर्माण में इसका ध्यान नहीं रखा जाता। 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई जाती तो दूसरे फ्लोर पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है। पिरामिड छत न रख कर ऊपर 2 फ्लोर और बना दिए जाते हैं। इस तरह के कंस्ट्रक्शन से मंदिर की महत्ता को कितना नुकसान होता है और उसे कैसे पूरा किया जा सकता है? देखिए, ये जो बाहर के कंस्ट्रक्शंस हैं, ये बहुत हद अधिक दूर तक प्रभावित नहीं करते। असली प्रभावित करता है अपने आभा मंडल का पिरामिड कैसा है, जो आगरा है अपना मैग्नेटिक फील्ड, उसको अपने ढंग से हम बना लें, जैसा हेक्सागोनल रेक्टेंगुलर बना सकते हैं करने का। ये मंदिर में यदि बना भी लिया है तो मंदिर को मार्केट में जाना, तो मंदिर को टांगे टांगे कहाँ कहाँ लेकर जाएंगे, ये लग रहा है ना ये। अब ऐसे कर सकते हैं कि हमारा लैब रूम है, बस इसको लेबोरेटरी या सेनेटोरियम मान सकते हैं कि मंदिर है वहां पर। हाँ, तो कुछ ठीक है, इसको बोलते हैं पिरामिडोलॉजी। और पिरामिडोलॉजी तो पिरामिड ध्यान केंद्र करके आध्यात्मिक संस्था है। हम गए हैं पुणे में और क्लासेस भी ली हैं इसमें। तो उसमें उसको पिरामिडोलॉजी के आधार पर बनाया जाता है कि हेक्सागोनल बनाओ कि चौकोर बनाओ, सबके अलग अलग लाभ है। तो इसमें भी यदि देखे हुआ कि बना लिया गया तो उसके ऊपर भी अनेक परत होता है लेयर्स का आने का। खींचने वाला ट्रांसमीटर सही होना चाहिए। यदि मन सही हो तो किसी भी तरह के नर्क में भी वो स्वर्ग को खींच लेगा, जब ईश्वर हर जगह है। पिरामिड के भीतर है, पिरामिड के बाहर भी है। गॉड ऑमनी प्रेजेंट है, ईश्वर को सर्वव्यापी मानना है। तो हमें तो ईश्वर के साथ ट्यूनिंग करना था, ध्यान का उद्देश्य था। तो ये आकृतियां वगैरह कमजोर बच्चों को प्रभावित करती हैं, अनमेच्योर्ड माइंड वालों को हल्का सा प्रभावित करेगा। कि असली है उसके भीतर में जो ऊर्जा छिपी पड़ी है, खींचना है उन्हीं को। और साधक अपने मन को ट्यूनिंग करता है, वो काम की चीजें हैं। और जो माइक्रोवेव है वो दीवारों से नहीं रुकती है, नहीं रुकेगी, वो हर जगह जाएगी, कहीं भी रहेगी। तो वो बिल्कुल सबके लिए ट्रांसपेरेंट होता है वो। मोबाइल में आप पिरामिड लॉजी में, वहां पिरामिड में ही बैठे हैं तब वो किसी का मोबाइल आ जाएगा, आपको बजेगा। कार में बैठे हैं तभी आ जाएगा।
मछुआ टोली में गए हैं, मीट खरीद रहे हैं, वहां भी आ जाएगा। टॉयलेट में बैठे वहां भी आ जाएगा, मंदिर में, कहीं भी हिमालय पर जाते हैं वहां भी आ जाता है। उसके लिए ये वस्तुएं कोई महत्व नहीं रखती। हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लिया है। तो हमें चाहिए कि आइडोस्फियर को ही पिरामिड के रूप में ध्यान करें, और चलता फिरता मंदिर बने, हर व्यक्ति चलता फिरता शक्तिपीठ बने, ये गुरुदेव का कहना था। हर एक साधक के प्रज्ञापुत्र चलता फिरता मंदिर बने, बस इनसाइक्लोपीडिया, चलते फिरते शक्तिपीठ बनना। तो ये हमें ध्यान दें, तो ये अच्छी बात है। और चौकोर भी बनाया जाता है, देखते हैं काली माँ का बनाता है गोल, वो शांति का एक होता है, जो गोल गुंबद वाला हो। तो सभी शक्तिपीठ जितने बनती है वो गोल होता है, देखते हैं वो, उसमें वो ट्रेंगुलर नहीं होता है। तो अलग अलग होता है, शिव का बना दिया जाता है उसमें करने का कल्याण, तो वो अलग अलग तरह के वो आकृतियां बना दी जाती है, तो कुछ हद तक काम करता है। कुंड को उलट दे, उसी को मंदिर का काट करके ऊपर और मस्त उलट दे, तो हवन कुंड बन गया, देखते हैं। तो हवन कुंड में भी वेराइटी वेराइटी होता है, ट्रेंगुलर होता है, सर्कुलर होता है, तो उसके अलग अलग ऊर्जा का इसे फेंका। तो ये जो बायो इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स को केवल फेंक सकता है, वेव को में रुकावट नहीं डालता है जी। जी बाबूजी, इसमें आगे प्रश्न है मिथिलेश जी का। बाबूजी प्रणाम। सामान्य मनुष्य को ध्यान का आरंभ कैसे करना चाहिए? हाँ, अब वो निर्भर करता है कि वो मूर्ति ध्यान, देखो दोनों तरह के ध्यान में द्विविधा ध्यानम, प्रथमा उसमें दिया है मूर्ति ध्यानम, और वो इसको कहा जाता है साकार और निराकार ध्यान। तो साकार मनोभूमि वाला व्यक्ति है, हरे रामा हरे कृष्णा करने वाले व्यक्ति हैं, तो राम कृष्ण की मूर्ति बनाकर सामने रखा जाए। काली के उपासक हैं तो काली माँ, दुर्गा, सरस्वती, जो भी उनका आकृतियां मन में जचती है, उनको जहां से श्रद्धा उत्पन्न हो, उद्देश्य था कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना, उस आधार पर ध्यान के लिए वो ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, ये मूर्ति ध्यानम कहलाता है। ये साकार होता है। अब निराकार ध्यानम, आत्मा के ध्यान को निराकार ध्यान कहते हैं। तो ये अचानक आत्मा पर नहीं जाएगा, बीच में आता है तन्मात्राओं का, तो रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये भी निराकार है। शब्द भी निराकार है, शब्द कोई बोल दिया तो शब्द बोल दिया, कहीं कोई ऐसे आवाज निकाल दिया शू, अब उसका अब फोटो नहीं बना सकते। कोई कराह रहा है तो अब उसका कैसे फोटो बनाएगा? देखते हैं आवाज होती है ना, इसका भी फोटो नहीं बना सकते। ट्यूनिंग बज रहा है म्यूजिक, उसका फोटो नहीं बना सकते। तो ये सब भी निराकार ध्यान कहलाते हैं। गंध आ गया, अब गंध अच्छा लग रहा है, अब गंध का फोटो नहीं बना सकते। तो ये सब निराकार ध्यान है। तो इसमें भी शुरू किया जाता है तन्मात्रा साधना से, मेडिटेशन, तब जाके बाद में आत्म ध्यान साधक करने लगेगा विज्ञान में कुछ में। तो ये साधक के मेंटलिटी के आधार पर हमें उसको प्रारूप तैयार करना है। जी बाबूजी, इसमें आगे इसमें सुनीता जी का प्रश्न है। हाँ। सुनीता जी का प्रश्न है, प्रणाम बाबूजी। पंचकोश जागरण गुरुदेव के स्वर में जो है, उसमें ध्यान करते समय सांसों की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? पांचों कोशों के ध्यान करते वक्त क्या भावना करनी चाहिए? देखिए भावना ने तो शब्दों का, एक एक शब्दों का उसमें से बोल रहे हैं, एक एक शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं गुरुदेव। उन शब्दों के भीतर अपने अध्ययन के आधार पर, मनन चिंतन के आधार पर गहराई में जाए, पॉजिटिव अर्थों में जाए, और ये बात बन जाती है। लेकिन श्वास की गति सहज रखें, श्वासों की गति पर ध्यान देंगे तो फिर शब्द का, श्वास की गति बिल्कुल सहज, श्वास आ रही है जा रही है, नहीं भी लेंगे तो ईश्वर को चिंता है कि शरीर मरे मत, श्वास का आवागमन बना रहता है, तो उसको नॉर्मल रहे। हमें भावनाओं में प्रवेश करना है, तो क्या करता है, हमें याद है एक जब गुरुदेव ध्यान लगवाते थे आमने सामने बैठकर, तो शांति कुंज के प्रवचन पंडित, काफी भीड़ थी, तो हम पीछे बैठते थे कि भागने में सुविधा रहे, मान जब चाहे तब चले जाएं। बीच में बैठ गए तो न जा सकते हैं न जा सकते हैं, फंस गए, तो हमेशा बिल्कुल पीछे बैठे थे। तो बगल में एक और भी नवयुवक थे, तो हम भी नवयुवक थे उस समय बिल्कुल,
तो एक और नवयुवक बैठे थे, अब गुरुदेव ध्यान लगवा रहे थे, ओजस, तेजस, वर्चस, वो ब्रह्म संदोह क्या का तो शब्द बोल रहे थे, तो उसमें ज्ञानी लोगों को भी समझ में नहीं आता जल्दी। तो दो दो बैठे हुए थे मित्र, वापस में बात नहीं बोल रहे थे, साइं साइं बोले, हम बगल में थे, सुने, तुमको समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा है? चुप, समझ में आवे ना आवे चुपचाप रहा, ऐसी बस ऐसी रहा, चुप रहा, सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो ये अच्छी चीज है। माता जी बोलती हैं कि समझ में आवे या ना आवे, ध्यान की तन्मयता में प्रवेश करें। तो धीरे धीरे हमें शब्दों की गहराई को समझना चाहिए, इनसे पूछकर, उनसे पूछकर, डिक्शनरी खोजकर, संस्कृत डिक्शनरी खोजिए, वेद में खोजिए, तो क्या कुछ कहते हैं। तो शब्दों का अर्थ जितना ही स्पष्ट होते जाएगा तो मन उसमें लगता है। लेकिन कोई मंत्र बोले ऐसे ऐसे ही बोल दिया रटकर, और उसके जिस दिन अर्थ जानने लगेंगे तो श्रद्धा बढ़ जाती है। वाह, किसी भी का यन मंडलम दीप्तिकरम विशालम बोल रहे हैं, अब जिसका मंडल दीप्तिकर हो, विशाल हो, रत्न प्रभा के समान हो, और जो ऊर्जा दरिद्रता और दुखों को नाश करने वाला हो, यह मंडल हमें पवित्र करें। देखते हैं कितना बड़ा पुणात्मा तत्सवितुर्वरेण्यम। तो अर्थ जानने के बाद में श्रद्धा बढ़ती है। तो शब्द के भावनाओं की गहराई में जाया जाए गुरुदेव के साथ में। जी बाबूजी। नेक्स्ट देखिए। जी, इसमें कुछ हैंड रेज भी ले लेते हैं बाबूजी। प्रश्न तो ले ली। है, लेकिन कुछ हैंड रेज भी ले लें। जी, सुभद्रा दीदी। जी बाबूजी प्रणाम। अमन भैया प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आज के पीपीटी के लिए। बाबूजी जैसे ध्यान में है कि स्थूल सूक्ष्म कारण या पंचकोश ध्यान किया जाता है, तो क्या कोई जरूरी है कि इन्हीं दोनों ध्यान को किया जाए? जैसे आज एनाटॉमी पूरा बताया गया, या उसके जो भी बेनिफिट है उसके बारे में, तो क्या ध्यान में उसको भी किया जा सकता है? नहीं, इसमें एक ही पैकेज में नहीं बांध सकते, क्योंकि ईश्वर के सारे स्वरूप में है। तो जिनको इसमें मन नहीं लग रहा है कि हमको नहीं पता चल रहा है क्या ये लोग बोल रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, तो वो क्या करें? तो ध्यान का उद्देश्य है, उद्देश्य में हमें जाना चाहिए, शांति और आनंद। वो चाहे जैसे मिले, जहां मिले, उस प्रक्रिया में जो भी कर रहे हैं वही आपके लिए ध्यान कहलाएगा। अब उसमें ध्यान के ढेर सारे प्रारूप गुरुजी बताए हैं कि अपने को समुद्र में बिल्कुल कहीं कुछ नहीं है, जल ही जल है, कमल का पत्ता एक पड़ा है, बालक के रूप में आप हैं, अपना अंगूठा चूस रहे हैं, या गायत्री माता के गोद में स्तनपान कर रहे हैं। तो जिनकी जैसी श्रद्धा है, जैसे उनकी भाव पक्ष मजबूत होता है, वैसा ध्यान करे। हर साधक का ध्यान का पैकेज अपना होना चाहिए। और यह है प्रेरणा ले, ये कुछ प्रारूप दे दिए जाते हैं कि कुछ पाथेय होते हैं, ये कुछ हेल्प करता है आपको, तो इसको लाभ ले सकते हैं, इतने भर है। न कि बांध दिया गया रस्सी में। अध्यात्म बांधने के लिए नहीं है, बंधन को खोलने के लिए होता है, न कि और बांध दिया भटकिए लोग। जी जी धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत प्रणाम। अमन भैया अगर पॉसिबल होगा तो ये पीपीटी भेज देंगे हम लोग को। जी जी दीदी, शेयर कर देंगे इसको। जी धन्यवाद, प्रणाम बाबूजी, प्रणाम। जी सृष्टि जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। जैसे होता है, जो शुरुआती के साधक होते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो ये होता है कभी कभी कि आंख जैसे ही बंद करेंगे तो जागना, ये इमेज दिखाई देने लगता है। तो क्या करना चाहिए शुरुआत में? अमन जी, क्या दिखाई पड़ने लगता है? कौन सी इमेज बताई आपने? जागना इमेज बताई। जागना जैसे ये भूत का या फिर कुछ ऐसा। जैसे आप ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है, तो जैसा कि आंख बंद करने पर कुछ और दिख रहा है, क्या दिख रहा है? जी जी, ये कहते हैं जो जैसे जागृति अवस्था में जैसे रहता है, कभी भूतकाल, कभी कुछ जो विचार आते हैं वैसे ही जो है विचार आने लगते हैं। हम्म, तो आने लगते हैं तो नो प्रॉब्लम,
आ रहा है तो उससे बातचीत करिए, उसको सुलझाइए। गुत्थी को सुलझाना जरूरी है, नहीं तो वो आते ही रहेगा। वो आता है कि इसमें ईश्वर को कैसे देखेंगे। इसलिए ईश्वर ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये सब सीन गुजारते रहते हैं कि ईश्वर जब सब जगह है तो इस विचारों में किस रूप में आप देख पा रहे हैं, ये दृश्य को किस रूप में देख रहे हैं। शत्रु है, मित्र है, कूड़े है, कचरे हैं, पेड़ पौधे अच्छे, झील झरने, कुछ भी आ सकता है, देवताओं की मूर्तियां। तो सब में ईश्वर को देखने के लिए आप दिमाग में क्या कर रहे हैं, कैसे किस ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं, मेंटलिटी। इसलिए सब दृश्य आते हैं, तो आना जरूरी है। साधक को प्रश्न ही नहीं आएगा तो फिर हमारा नॉलेज कैसे बढ़ेगा। उसको निराकरण करना है, निराकरण करे, सर्व कर्म निराकरणम आवाहनम, तब ईश्वर का आवाहन कहलाएगा आत्मपूजोपनिषद में। आंख भींच लेने से बात नहीं बनेगी कि आ गया है उसको निकालें, कुछ नहीं निकलने वाला है। एक बार दिमाग में फोटो खींच लिए तो पड़ा रहता है, वो लाइफ टाइम पड़ा रहता है। अब है कि उसको महत्व दें ना दें, बस इतने ऊपर है, वो तो गुजरते रहेगा। जिस दिन उसमें ईश्वर देखने लाएंगे तो अपने आप ही वो डिजल्व हो जाता है। तब तक बना रहेगा जब तक से उसमें ईश्वर ना देखे, तो इसे डिजल्व हो जाएगा। ठीक है, प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। जी बाबूजी, इसमें क्वेश्चंस कुछ चैट में रह गए हैं तो उसको ले लेते हैं। जी, सुरेश सिंह जी का प्रश्न है, अवचेतन मन की सफाई एवं सकारात्मकता के लिए कैसी ध्यान क्रिया करनी चाहिए? हाँ, तो गुरुदेव के कैसेट इसमें उपयोगी हो सकते हैं आपके, या फिर ब्रह्म वर्चस्व की ध्यान धारणा। गुरुदेव के 42 पुस्तकों की एक सीरीज थी, अध्यात्म का वैज्ञानिक प्रतिपादन। उसमें है, साइंस वालों के लिए तो बहुत बेटर है, जिनका बैकग्राउंड विज्ञान हो, ऐसे छात्रों के लिए ब्रह्म वर्चस्व की ध्यान धारणा ये वाला सबसे बेहतरीन है। तो उसके आधार पर आप पढ़ेंगे देखेंगे तो उसमें समझ में आते जाएगा उसका सारा। और गुरुदेव जब बोलते हैं 3 शरीरों का ध्यान है, तो उसके ध्यान के पहले जो भूमिका बोलते हैं वो काम का चीज है। भूमिका, आंखें बंद, देखते हैं, बोलते हैं हाथ गोदी में, कमर सीधी, इसमें बोलते हैं बार बार, अस्थिर शरीर, शांत मन, विचारों की भाग दौड़ बंद, जो बोलते हैं वासना शांत, अहंता शांत, तृष्णा शांत। यही से शुरू हो जाता है आपका अवचेतन मन की सफाई। क्योंकि बाहर जो भीतर चुंबक है, जैसी आदतें पड़ी है, वो बाहर से दृश्यों को ऐसे ही खींच खींच के लाएगा, तो वो बराबर कनेक्शन चलते रहता है, जिसे लग रहा है कि वायरलेस काम अपना कर रहा है धीरे धीरे। और उसी को सफाई हो जाता है ढूंढ ढूंढ करके, तो काम करना बंद कर देता है। न भीतर ट्रांसमिट हो रहेगा पौधा, न बाहर से फुदकन आएगी जाएगी। तो अवचेतन मन में सफाई। अच्छा, अभी पीपीटी में एक दिखाया गया था जो लिम्बिक सिस्टम, तो लिम्बिक सिस्टम ही अवचेतन मन है। देखते हैं उसमें सारी आदतें, जो हार्ड डिस्क थी, हिपोकैम्पस था, उसमें था एमिगडाला था, वो आपके आवेश पर नियंत्रण करता है। आदमी जो एमिगडाला की सफाई कर लेगा, उसको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होने लगेगा, आवेशग्रस्तता को शांत कर लेगा, भावावेश में नहीं आएगा, मन के आवेग को नहीं होने देगा। और भी उसमें पार्ट होते हैं, हाइपोथैलेमस था, देखिए सारे शरीर के सिस्टम को कमांड करता है। तो उस वो भी अच्छे पॉजिटिव थॉट देंगे, तो उसमें लटका हुआ था पिट्यूटरी वाला, वो भी पॉजिटिव रस निकालेगा, स्वास्थ्यवर्धक रस निकालेगा। तो उसी में ध्यान, आप देखिए त्रिकुटी में है, वो देखते हैं वहां पर मिड ब्रेन है, त्रिकुटी के पास है ये सब। असली सफाई उसी की करनी पड़ती है। उसमें थैलमस है, वो भी बेचारा थॉट प्रोसेसन करते रहता है, काफी स्टोर ऊपर ले जाता है, नीचे मैसेज देता है, उसमें होता है। तो बहुत काम, कोर्वाइड प्लेक्सस है, उस वहां से बराबर रस निकालते रहता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। तो ये सब बहुत काम की चीज है उसमें। जी जी बाबूजी, इसमें एक प्रश्न और ले लेते हैं, फिर समय भी हो गया है। डीपीएम गया जी कोई हैं, सादर प्रणाम, क्या रात्रि में भोजन के उपरांत कोशों का संधान किया जाना चाहिए? रात्रि में भोजन के उपरांत कोषों का संधान किया जाना चाहिए जी। और वो होगा इस तरह का, नहीं लेटे लेटे, अब भोजन कर लिया जाए तो बाएं करवट लेट लिया जाए, बस। एक तो ये बात है। अब दिन भर के कामों का लेखा जोखा लिया जाए,
लोग तो कहेंगे ही कि आपने बहुत अच्छा किया, जयमाला पहनाए होंगे कहीं कहीं पर, बहुत बढ़िया, खूब ऑफिस का काम भी बढ़िया कर लेते हैं, ये सब है, मैनेजमेंट अच्छा। फिर भी अपने गलतियों को अपने ढूंढना, वो सेल्फ पोस्टमार्टम करने का टाइम रहता है, सोए सोए इसको और बेटर किया जा सकता था, यही लिमिट नहीं है, उसमें हमने कमी की है, ठीक है, और अपनी क्षमता बढ़ाते जाएंगे इन लोगों को लेकर के, और भी इसको बारीक और फाइन, और उस समय टेंशनाइज नहीं होंगे, आत्मस्था में निष्काम भाव से कर रहे थे कि नहीं, हाँ वहां पर फॉल्ट हुआ, वहां पर हमारी भुलकड़ी आई है, क्या है, इस प्रोसेस को निधिध्यासन कहा जाता है। ये चलता है सोते समय में, जब सब कोई बातचीत करना, गप करना बंद कर दे, जब एकांत आदमी बच जाता है, अंत में अकेले अकेले बगल वाला भी सो जाएगा, उसी समय इन बातों को सोचते, हे भगवान, आज संस्कार बस जितना बन पड़ा, कल यदि जीवन मिला तो इससे बेटर चाहिए, बस मीठी नींद गहरी नींद में जाए ईश्वर के साथ में। थैंक यू अमन जी, शांति पाठ कर लीजिए, कल मिलेंगे जी। तो आइए इसी के साथ में इस कक्षा को यहीं पर समापन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी सत्ताओं का धन्यवाद करते हुए आदरणीय पुरुषोत्तम जी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से बीच में उनको डिसकंटिन्यू करना पड़ा, लेकिन जितना भी उन्होंने बताया बहुत ही अनुभवकारी और बहुत प्रभावी था, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार। बाबू जी को बहुत बहुत आभार। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।